नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। मैं हूं अभिनंदन और एक बार फिर आप सभी का स्वागत हर्बल आर्केड चैनल में। आज हम जानेंगे आयुर्वेद की एक और उत्कृष्ट वीर्यवान औषधि के बारे में जो अपने आप में बहुत सारे रोगों में काम आने वाली रसायन औषधि मानी जाती है। ये हृदयोत्तेजक औषधि कही गई है। हृदयोत्तेजक मतलब हार्ट को स्ट्रेंथन या बल देने वाली और हार्ट को शांति भी प्रदान करने वाली औषधि होती है। ये औषधि होती है लक्ष्मी विलास रस। लक्ष्मी विलास रस वैसे तो कास, श्वास, जीर्ण ज्वर या फिर किसी भी तरीके के ज्वर में दी जाने वाली औषधि है। इसके साथ साथ ये बहुत सारे और भी नपुंसकता, फाइलेरिया, ENT, गुदा संबंधी रोग, इन सारे रोगों में काम आने वाली औषधि होती है। लेकिन स्टेप बाय स्टेप और शास्त्रों में कहा गया है कि ये 18 तरह के कुष्ठ रोगों यानी कि त्वचागत रोगों और 20 तरह के प्रमेहों में काम आने वाली औषधि है। तो सोचिए ये कितने सारे काम कर सकती है। इस वीडियो में हम जानेंगे लक्ष्मी विलास रस के कंटेंट्स, इसके लाइन वाइज सारे बेनिफिट्स के बारे में, इसकी डोजेस, प्रिकॉशंस और लास्ट में अवेलेबिलिटी और प्राइस पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो वीडियो के आखिर तक बने रहें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वो रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल बटन को भी हिट कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके कंटेंट्स के बारे में। इसके कंटेंट्स में होते हैं अभ्रक, शुद्ध गंधक, शुद्ध पारा, कपूर, जावित्री, जायफल, विधारी, धतूरे के बीज, भांग के बीज, विदारी कंद, शतावर, नागबला, अतिबला, गोखरू, हिज्जत, पान के रस में इसकी गुटाई होती है पान के पत्तों के रस में, और फिर इसकी गोलियां बनाई जाती हैं। इसकी जो बनाने की विधि है वो हमने अपने आर्टिकल में मेंशन करी है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब बात करेंगे इसके फ़ायदों के बारे में। तो सबसे पहला फ़ायदा है, चूँकि ये हृदय औषधि है तो हार्ट के लिए तो सबसे अच्छी होनी ही है। जी हाँ, हार्ट को ये मजबूती देने का काम करती है। इसके हार्ट के आवरण यानी कि आउटर को, आलिंदों को, कपाटों को, जो साइड के साइड्स होती हैं उनको, और जो मसल्स होते हैं उनको स्ट्रेंथन या शक्ति देने का काम करती है। शक्ति देने के साथ साथ ये हार्ट को शांति भी प्रदान करती है, यानी कि ये उच्च रक्तचाप, जो ब्लड का फ्लो है, उसको भी नियंत्रित करने का काम करती है और उच्च रक्तचाप के रोगियों के लिए भी बढ़िया औषधि है। अब बात करेंगे कुष्ठ रोग में। कुष्ठ रोग आयुर्वेद में त्वचा संबंधी जो विकार होते हैं उनके लिए प्रयुक्त माना जो वर्ड है कुष्ठ रोग, वो त्वचा संबंधी विकारों को दर्शाता है। 18 तरह के कुष्ठ रोगों में इसका विस्तृत वर्णन दिया गया है, जो इसको 18 तरह के अलग अलग कुष्ठ रोगों में फ़ायदेमंद बताते हैं। 18 तरह के त्वचा संबंधी रोग यानी कि स्किन डिजीज़ेज़ में, बहुत सारी स्किन डिजीज़ेज़ में ये काम आने वाली औषधि, लाभकारी औषधि होती है। अगला जो शास्त्रों में बताया गया है प्रमेह रोग। 10 कफजन्य या कफ की प्रधानता या अल्पता के कारण जो प्रमेह रोग होते हैं वो कफजन्य होते हैं। जो पित्त के प्रकोपित होने के कारण होते हैं वो 6 प्रमेह रोग होते हैं। वात के प्रकोपित होने से 4 तरह के, टोटल 20 तरह के प्रमेह रोग आयुर्वेद में बताए गए हैं। ये 20 तरह के प्रमेह रोगों में बहुत गजब की औषधि मानी जाती है। मधुमेह भी एक वातजन्य प्रमेह रोग ही है। ये मधुमेह के रोगियों के लिए भी प्रयुक्त औषधि है। अगला है गुदा संबंधी विकारों में। गुदा संबंधी विकारों में ये बवासीर और भगंदर की जो शिकायत होती है, जो पाइल्स और फिशर की जो शिकायत होती है, जो कब्ज़ की वजह से भी हो सकती है, मोटापे की वजह से भी हो सकती है, और गर्भावस्था में, गर्भपात के दौरान भी लेडीज़ में ये प्रॉब्लम अकर हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में बवासीर और भगंदर के लिए ये बढ़िया औषधि मानी जाती है। अगला है फाइलेरिया यानी कि हाथी पाँव की शिकायत में। जी हाँ, ये एक रेयर डिजीज़ में से एक है, लेकिन ये भी एक संक्रमण जन्य भी है और आनुवांशिक बीमारी भी मानी जाती है। इसमें पाँव जो होता है वो हाथी के पाँव की तरह फूल के बड़ा हो जाता है, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ पाँव में ही पाया जाए। ये कुछ लोगों में हाथ में, स्तन में, जननांगों में बहुत
जो पीड़ादायक सिचुएशन बना देता है। जब ये फूल जाते हैं तो उसको कैरी करना और रोज़मर्रा के कार्य करना भी बहुत कष्टदायक हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में ये बहुत बढ़िया औषधि मानी गई है। इसके अलावा गले के रोगों में, गले में किसी भी प्रकार की सूजन, गलगंड यानी कि जो गोइटर रोग होता है जिसमें थायराइड ग्रंथि से जुड़ी हुई जो समस्या है उनके अंदर, या फिर लार को निगलने में समस्या होती है, कफ जम गया है गले में, ऐसी जो गले से संबंधित विकार हैं उनके अंदर ये आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये कफ को भी काटती है और गले से संबंधित इन शिकायतों को जड़ से ख़त्म कर देती है। अगर गले से संबंधी बात करी है तो खांसी एक मेजर विकार होता है। ये 5 तरह की खांसी में काम आने वाली औषधि है। ये टीबी जैसी भयंकर खांसी में भी इसका प्रयोग बहुत बार देखने को मिलता है और बहुत सफलतम इसके रिजल्ट्स मिलते हैं। और अलग अलग तरह की खांसी में भी इसका प्रयुक्त बताया गया है। इसके साथ साथ अगर फेफड़ों की बात करें तो ये फुफ्फुस प्रदाह यानी कि फेफड़ों में इन्फेक्शन या फेफड़ों में जो सूजन आ जाती है उसको भी कम करने का काम करता है, उनको रिलैक्स करने का काम करता है। ये कफ के आवरण को कम करता है और जो बढ़ा हुआ कफ होता है उसका शमन करने में मदद करता है, जिससे सांस लेने में भी दिक्कत नहीं होती और फेफड़े नियमित रूप से अच्छे से काम करने लग जाते हैं। अगला है पुरुषों के लिए घात की समस्या होती है या फिर प्रजनन अंगों में निष्क्रियता आ जाती है या फिर प्रजनन शक्ति में कमी आ जाती है, नपुंसकता जैसी बीमारियों के अंदर ये बहुत गजब के फायदे आपको दिला सकती है। इसमें ये बल और वीर्य की वृद्धि करती है और प्रजनन अंगों को ऊर्जा प्रदान करती है और शक्ति प्रदान करती है। तो हाँ, ये इम्पॉर्टेंसी के अंदर, शुक्र अल्पता के अंदर या फिर किसी भी प्रकार की कोई कमज़ोरी है उसके अंदर भी बहुत गजब के रिजल्ट्स आपको दिलाती है। अगला है प्रसूता के शूल में। प्रेग्नेंट लेडीज़ के जो प्रसूता का जो दर्द होता है उसके अंदर भी इसका प्रयोग किया जाता है। ज्वर, विभिन्न प्रकार के ज्वरों में इसका उपयोग किया जाता है। ज्वर बहुत सारे तरह के हो सकते हैं। इसका प्रयोग संजीवनी वटी के साथ ज्वर के अंदर बहुत बार देखने को मिलता है। किसी भी प्रकार का डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड या विषम ज्वर या फिर किसी एक दोष के प्रकोपित होने के कारण कोई ज्वर हुआ है, इन सारे तरह के ज्वरों में आपको इसके सेवन से बहुत आराम मिलेगा और बुखार और जो ज्वर है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा ये कुछ अन्य फ़ायदों में भी आती है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। खून की कमी, जॉइंट्स पेन, टाइफाइड, बीपी को नियंत्रित करने में, शारीरिक कमजोरी को दूर करने में, इम्यून सिस्टम को डेवलप करने में, साइनस और छींकों जैसी समस्याओं में इसका प्रयोग होता है। इसके अंदर जो बला और अति बला होते हैं वो पुरुषों के लिए भी बहुत बढ़िया होते हैं और जनरल जो थकान और कमज़ोरी होती है उसको भी दूर करने में आपकी मदद करते हैं। इसी तरीके से इसके अंदर जो भंगारे के बीज होते हैं, जावित्री और धतूरे का जो संगम है, ये आपके कफ के लिए, कफ को काटने वाली औषधि बनती है, कफ को ख़त्म करने वाली औषधि होती है। जो बढ़ा हुआ कफ या प्रकोपित कफ होता है उसका शमन करके आपको कफ जन्य रोगों से निजात दिलाती है। इसकी डोजेस की अगर हम बात करें तो अलग अलग शास्त्रों और अलग अलग वैद्यों के अलग अलग मतों के अनुसार 1 से लेके 2 गोली सुबह शाम खाना खाने के बाद दी जाती है और कुछ ग्रंथों में प्रिकॉशंस में इसके सेवन के जस्ट बाद दूध को निषेध बताया है और इसके सेवन के समय अगर आप धूप में बैठना, हाथ तापना, अम्ल पदार्थों का सेवन और भुने हुए पदार्थ द्रव्यों का सेवन, इसके सेवन के समय अपथ्य बताया गया है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये तो थे इसके कुछ अपथ्य। बात करेंगे इसकी अवेलेबिलिटी के बारे में। तो ये ऊंझा, दिव्य फार्मेसी, कालेड़ा और लक्ष्मी विलास रस नारदीय जो है, इसके 3 प्रकार होते हैं एक्चुअली। बेसिकली इसके जो 2 अलग अलग प्रकार थे वो थे नारदीय और रसेंद्र कास। जो नारदीय है वो ज़्यादा पॉपुलर और इजी आपको मिल जाती है और इसके अंदर ऊंझा की, दिव्य फार्मेसी की, कालेड़ा की और डाबर की कुछ अलग तरह की इंग्लिश मेडिसिन की जैसी पैकिंग है। स्ट्रिप पैकिंग में ही आती है और बाकी में बॉक्स पैकिंग में ही आती है। आप इनमें से किसी की भी ले सकते हैं। अगर प्रेफरेंस पे जाएं तो
दिव्या फार्मेसी भी एक सस्ता, सुंदर और बढ़िया ऑप्शन है। इसके अलावा कृष्ण गोपाल कालेड़ा की है, वो अभ्रक युक्त आती है। अभ्रक युक्त होने के कारण ये गुणों में थोड़ी और उत्तम होती है। आप कृष्ण गोपाल कालेड़ा, डाबर, ऊंझा, दिव्या फार्मेसी किसी की भी ले सकते हैं। ये आप किसी भी नज़दीकी आयुर्वेदिक स्टोर से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपके आसपास ऐसी चीज़ नहीं है तो मैं आपको एक सस्ता और अच्छा लिंक डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल करा दूंगा। आशा करता हूँ ये वीडियो और लक्ष्मी विलास रस दोनों आपको पसंद आए होंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली बार एक नई औषधि और ढेर सारी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।